हेलो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इनमें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, जिससे इनके स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी को देखने मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत के स्टॉक मार्केट में ऐसे 5 टॉप क्लास के जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स, जिसमें हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न हम पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स। तो हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर का स्टॉक्स है वो है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, यानी कि टाटा पावर। अब हम देखते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो इसका जो करंट प्राइस है वो 345 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है इसका। डे रेंज की अगर इसकी बात करें तो 345 रुपये लो गया था और 351 रुपया हाई गया है। वहीं अगर 52 वीक रेंज की बात करें तो 182 रुपया लो गया है और 361 रुपया हाई गया है। ठीक है, अब हम इसकी फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो इसकी रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसका 42,815 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 23 में बढ़कर के 55,109 करोड़ हो गया। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो इसका 2022 में 680 करोड़ था, जो 2023 में 610 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें इसकी तो 2022 में 5 रुपया 36 पैसे था, जो 2023 में बढ़कर के 10 रुपया 43 पैसे हो गया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 2022 में इसका 7 रुपया 75 पैसे था, जो कि 2023 में बढ़ के 11.58 हो गया। वहीं डेब्ट टू इक्विटी की अगर बात करें तो 22 में था 2.12, जो कि घट करके 1.7 हो गया। अब हमने कंपनी के करंट प्राइस और फाइनेंशियल को देख लिया। अब हम इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका जो पहला पॉइंट है, टाटा पावर हैज़ डाइवर्सिफाइड बिजनेस इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्री फ्रॉम थर्मल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सर्विस लाइक EPC एंड OM। यानी कि ये जो है वो पहले जनरेशन का काम करती थी, सिर्फ थर्मल से जनरेट करती थी और रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करती थी। तो वो अब ट्रांसमिशन का भी काम करने लगी या डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करने लगी, जिससे कारण इसका पूरा प्रॉफिट इसी को मिलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट हैज़ द ब्रांड नेम टाटा एसोसिएटेड विथ इट विच गिव्स इट क्रेडिबिलिटी। अब टाटा का नाम जिसके साथ जुड़ जाएगा वो अपने आप में ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा। तो दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। इट हैज़ इमेंस एक्सपेंशन कैपेबिलिटी एज बिकॉज ऑफ लार्ज कैपिटल रिजर्व एंड लो डेप्ट। यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल रिजर्व है इस कंपनी के पास, और डेप्थ इसके पास बहुत कम है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए खर्च कर सकता है ये। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। अब हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी अपॉर्चुनिटी में है कॉन्स्टेंट ग्रोइंग डिमांड फॉर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर। यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल यानी ग्रीन पावर का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो फाइनली इस कंपनी को प्रॉफिट पहुँचाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट प्लान टू 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। यानी कि ये 1 लाख जो है वो EV चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। जैसे ये पेट्रोल पंप अभी देखने को मिलते हैं, वैसे ही EV चार्जिंग यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों का है उसका चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा। तो 1 लाख ये बनाने वाली है, तो उससे जो रिवेन्यू जनरेट होगा उससे इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो है NTPC लिमिटेड। अब इसके करंट प्राइस को देख लेते हैं। तो 308 रुपया का इसका करंट प्राइस चल रहा है। डे रेंज की अगर इसकी बात करें तो 306 रुपया लो चल रहा था और 314 रुपया हाई गया है। वहीं 52 वीक रेंज की बात करते हैं तो 160 रुपया जो गया है वो लो गया है और 325 रुपया वो हाई गया है। अब इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो इसकी रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसका रिवेन्यू 1,32,669 करोड़ का था, जो कि 2023 में बढ़ करके 1,76,206 करोड़ हो गया। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 15,940 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़कर 16,341 करोड़ हो गया। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2022 में 17.2 रुपया था, जो कि 2023 में बढ़ करके 17.44 रुपया हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में 12.31 था, जो 2023 में घट करके 11.5 हो गया। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2022 में 1.55 था, जो 2023 में घट करके 1.50 रह गया। अब हम इसके स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, NTPC हैज़ डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनर्जी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ विच इट एंजॉय स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी। यानी कि इसका बहुत दशकों से इसका एक्सपीरियंस है, यानी कि दशकों से ये पावर जनरेशन में काम करती रही है, तो जिसके कारण इसके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी है। यानी कि इस सेक्टर में EV के सेक्टर में ये आसानी से घुस जाएगी और रिन्यूएबल एनर्जी बहुत आसानी से ये बना सकती है और उसको हैंडल कर सकती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो द कंपनी ROCE एंड ROE हैव बीन इम्प्रूविंग ओवर द पास्ट 2 ईयर। यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी इसका 2 साल से बढ़ता जा रहा है, ये भी अच्छा साइन है। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
हैव इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी विच इज़ ए पॉजिटिव इंडिकेटर, यानी कि जो फॉरेन की जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस कंपनी में अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज किया है, जो कि एक गुड साइन देता है कि इसमें भरोसा दिखा रहे हैं वो। चौथे पॉइंट की बात करें तो एनटीपीसी हैज़ कंट्रोल ऑफ 22% शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, यानी कि 22% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है ये एनटीपीसी करती है। तो अगर ये रिन्यूएबल पे शिफ्ट होती है तो उसका कॉस्ट कटिंग होगा, यानी रिन्यूएबल पे बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा एनर्जी बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसको प्रॉफिट होगी। अब हम इसके अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज इन द सप्लाई इन द एनर्जी सेक्टर विच हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन डिमांड विच एनटीपीसी कैन टॉप ऑन एंड फास्टर देयर ग्रोथ, यानी कि सप्लाई लगातार डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई उतना मिल नहीं पा रहा है ग्रिड को। तो एनटीपीसी को ये एक चांसेस है कि इसके पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो जितना भी कमी पड़ रहा है सप्लाई की वो इसको मैनेज कर सकती है, इसको दे सकती है और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो ये इसका अपॉर्चुनिटी है। दूसरे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो विद द फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी इट ओपन्स अप न्यू पॉसिबिलिटी फॉर द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड, यानी कि ये जितना अभी मार्केट कैप्चर करी हुई थी वो तो सिर्फ थर्मल एनर्जी से करी थी और कन्वेंशनल से करी थी। अब इसी को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना एनर्जी बेचेगी 22% जो इसके पास मार्केट कहता है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत कम बजट में यानी कि बहुत कम पैसे में वो एनर्जी को जनरेट कर पाएगी और बहुत ज़्यादा इसके पास मार्जिन बचेगा प्रॉफिट का। अब हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर की कंपनी है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है अभी वो 1678 रुपये का चल रहा है करंट प्राइस। डे रेंज की बात करें वहीं तो 1575 रुपया लो गया है और 1700 रुपया हाई गया है। 52 वीक रेंज की बात करें तो 439 रुपया लो गया है और 2009 रुपया हाई गया है। अब इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में 5133 करोड़ का ये रिवेन्यू था जो 2023 में बढ़कर के 7792 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 488 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था जो 2023 में बढ़कर के 914 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में इसका 2 रुपया 41 पैसे था जो 2023 में बढ़कर के 5 रुपया 41 पैसे हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में 41.09 था जो 2023 में घट करके 16.56 हो गया। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 43.86 था जो घट करके 8.99 हो गया, यानी कि डेप्ट इसने बहुत ज़्यादा डेप्ट पेमेंट कर दिया जिसकी वजह से इसके पास डेप्ट बहुत कम हो गया। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अडानी ग्रीन इज प्रेजेंट इन ए प्रॉफिटेबल सेक्टर विथ एन एक्सपेक्टेड CAGR ऑफ 18% इन द नेक्स्ट 10 ईयर, यानी कि ये जो इसका CAGR है वो 18% से बढ़ रहा है जो कि एक गुड साइन है। दूसरा पॉइंट द कंपनी इज इन एन एडवांटेजियस पोजीशन एज द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हैवीली इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो जिसको इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट है अडानी ग्रीन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम ऑफ द अडानी ग्रुप एंड इज ए लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर इन इंडिया विच मेक्स इट ए लुक्रेटिव ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन, यानी कि ये जो है अडानी अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा है कि ये सबसे बड़ी सोलर पावर को डेवलप करने वाली कंपनी है, यानी कि सबसे बड़ी ये जो इंडिया में है वो पावर डेवलप करती है सोलर पावर जो कि ग्रीन एनर्जी में आता है, तो ये इसका एडवांटेज है। चौथे पॉइंट की बात करें तो द कंपनी बिजनेस ऑपरेशन सच एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम्स अंडर एसेंशियल सर्विस विच मेक्स इट लेस प्रोन टू पेंडेमिक सच एज कोविड-19, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है वो तो एसेंशियल में, यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के अभी कोई नहीं रह सकता, तो कोविड-19 जैसे चीज़ों के बावजूद भी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब इसकी अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला अपॉर्चुनिटी है देयर इज अ ट्रेंड ऑफ कस्टमर्स मूविंग टुवर्ड द प्रीमियम सेगमेंट इन द इंडस्ट्री एंड द ब्रांड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन इन द प्रीमियम सेगमेंट विच रिप्रेजेंट ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अक्सर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उसके बहुत ज़्यादा कट जाते हैं और वापस आते नहीं है दोबारा, बहुत टाइम लगता है, बहुत हमें फ़ोन करना पड़ता है। तो ये जो है ये प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की है, तो ये अपने जो स्टाफ रखेगी वो 24/7 आवर तैनात रखेगी, तो कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो ये सबको भेज सकती है, तो जिसके कारण लोग जो है वो इसको ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशन हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द स्मॉलर एंड अनरिकॉग्नाइज्ड टू एंटर द इंडस्ट्री, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल अपनाई हुई है जिसके कारण कोई और जो अनरिकॉग्नाइज्ड और जो स्मॉल जो है वो इस इंडस्ट्री में घुस नहीं सकते। अब हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर की कंपनी है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 507 रुपये चल रहा है।
डे रेंज की बात करें तो 504 रुपये लो गया था और 519 रुपये हाई गया था। ठीक है, अब 52 वीक रेंज की बात करते हैं तो 380 रुपये ये लो गया है और 573 रुपये ये हाई गया है। अब इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो इसके रिवेन्यू अगर हम देखें तो 2022 में 644 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ करके 688 करोड़ हो गया। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 165 था, 165 करोड़, जो 2023 में घट करके 88 करोड़ रह गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में इसका 12 रुपया 74 पैसा था, जो 2023 में घट करके 6 रुपया 79 पैसा हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2023 में 21.13 था, जो 2023 में घट करके 10.8 हो गया। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2022 में 0.2 था, जो 2023 में बढ़ करके 0.41 हो गया। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, बोरोसिल इज इंडियाज ओनली नॉन चाइनीज सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर फॉर ओवर ए डिकेड विथ है 40% मार्केट शेयर। यानी कि ये चाइनीज़ नहीं है, यानी कि चाइना से इसका कोई लिंक नहीं है, और ये इकलौती जो कंपनी है जो 40% मार्केट शेयर को कैप्चर करती है सोलर ग्लास जनरेशन में। यानी सोलर ग्लास जो मैन्युफैक्चर करती है, सोलर पैनल जो बनते हैं, उसमें ये 40% की मार्केट शेयर लेकर के है। तो ये इसका स्ट्रेंथ है। दूसरा पॉइंट है इसका, इट इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लास इन द कंट्री। यानी कि मतलब एकमात्र है जो सोलर ग्लास बनाती है ये कंट्री में। इट इज़ लो डेप्थ कंपनी विथ है स्ट्रॉन्ग EPS। यानी कि इसका जो डेप्थ है वो बहुत कम है, जिसके कारण इसका जो EPS है वो बहुत ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। चौथा पॉइंट, द कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो विथ इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि जो इसका बिजनेस ऑपरेशन से कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं और बहुत खर्च भी करती है। पांचवा पॉइंट की बात करें तो द FII हैव इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। ठीक है, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इसमें अपना जो शेयर है वो बढ़ा दिए हैं। और एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर। यानी कि 2 साल से इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। तो इसका ये स्ट्रेंथ है। अब हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो इसका जो पहला अपॉर्चुनिटी है, बीइंग एन अर्ली स्टार्टर इन दिस फील्ड, इट इज़ ए डोमिनेंट प्लेयर इन दिस फील्ड एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्केलेबिलिटी एंड हैज़ एम्पल लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू टेक अप फर्दर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। यानी कि ये सबसे पहली कंपनी थी जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रही थी इंडिया में बिना चाइनीज कंपनी की किसी मदद से। इसलिए वो इकलौती है सबसे पुरानी कंपनी, जिसके कारण इसके पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका वो अभी लाभ उठा सकती है और ग्रो करने में। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ग्रोइंग डिमांड ऑफ पावर स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द सोलर पावर आउटलुक फॉर द कंट्री विच लुक्स इवन ब्राइटर। यानी कि अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि सभी कोई अपने छतों पर पावर पैनल लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो ये जो ग्रोइंग डिमांड है वो ये कंपनी पूरा करेगी और इसको बेनिफिट होगा क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ेगा इसका अगर बिक्री होगा तो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो द गवर्नमेंट्स पुश टू इंक्रीज द यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी प्रोवाइड ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर सच कंपनीज टू ग्रो। गवर्नमेंट जो है वो लगातार पुश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें चले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन एनर्जी का यूज हो। तो ये जो कंपनी है ग्रीन सेक्टर की कंपनी है, तो इसको भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट के पुश करने से। अब हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर की कंपनी है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सरकारी कंपनी, इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो 148 रुपये का चल रहा है। वहीं डे रेंज की बात करें तो 147 रुपये इसका लो गया है और 150 रुपये हाई गया है। 52 वीक रेंज की बात करते हैं तो 75 रुपये इसका लो गया है और 150 रुपये इसका हाई गया है। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं तो रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो 2022 में इसका रेवेन्यू था 5,89,335 करोड़ का, जो 2023 में बढ़ करके 8,41,755 करोड़ हो गया। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 24,491 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2023 में घट करके 10,842 करोड़ का रह गया। अब अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो 2022 में 27 रुपये 34 पैसा था, जो 2023 में घट करके 7 रुपये 11 पैसा हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में 18 रुपया 79 पैसा था, जो 2023 में घट करके 7 रुपया हो गया। अब डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो इसके पास जो डेप्ट था 2022 में 0.93 था डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, और 2023 में बढ़ करके 1 हो गया। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसका पहला स्ट्रेंथ है इट कंट्रोल 32% ऑफ टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि 32% जितना भी कच्चा ऑयल आता है उसका 32% ये अकेले रिफाइन करती है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, IOCL boasts of a strong network spread across the country with over 10,000 distributors. An LPG cooking gas brands called Indian serving around 12 crore Indian households. 12 करोड़ इंडियन हाउसहोल्ड्स, मतलब कि इसके जो टोटल पेट्रोल पंप है IOCL के वो 10,000 है पूरे देश में, और वहीं अगर LPG सिलेंडर का जो कनेक्शन है वो टोटल वो
12 करोड़ है, तो ये इसका स्ट्रेंथ है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। विथ 1750 प्लेन बीइंग पावर्ड बाय द कंपनीज 107 एविएशन फ्यूल सिस्टम, IOCL इज वन ऑफ इंडिया टॉप ब्रांड्स। यानी कि 1750 प्लेन को ये 107 एविएशन फ्यूल सिस्टम, यानी कि जो पेट्रोल पंप होता है वो गाड़ियों में पेट्रोल देने के लिए होता है, लेकिन जो प्लेन में पेट्रोल देने के लिए होता है उसके लिए फ्यूल एविएशन सिस्टम बोलते हैं उसको। तो 107 फ्यूल एविएशन सिस्टम है इसके पास, जिससे 1750 प्लेन को हर रोज़ ये प्लेन फ्यूल भरते हैं उसमें। चौथे पॉइंट की बात करें तो IOCL हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन नेटवर्क एज इट ओन्स एंड ऑपरेट 13,400 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। यानी कि ये 13,400 किलोमीटर का पाइपलाइन ये ऑपरेट करती है, इसके पास है। तो ये भी इसके लिए फ़ायदा है, जिससे गैस ट्रांसफ़र करती है और ऑयल ट्रांसफ़र करती है। पाँचवा पॉइंट की बात करते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो एज इट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्स सेक्टर। यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा ब्रांड पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने बहुत अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, अब इसके अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो पहला अपॉर्चुनिटी है ग्रोइंग डिमांड एंड बिजनेस। IOCL's main area of operation has been the transportation and distribution of petroleum products, and the growing demand for the fuel will provide an opportunity to strengthen its hold in the industry. In recent years, IOCL has explored new avenue through the hydrocarbon value chain as well as diversified into natural and alternate energy sources. यानी कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड ग्रो के होने की वजह से ये अब ग्रीन एनर्जी को भी प्रोड्यूस करने के लिए सोच रही है, क्योंकि ये बहुत टाइम से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। खाड़ी देशों से या फिर कहीं और से तेल आता था, वो यहाँ पे लाती थी, रिफाइन करती थी और फिर लोगों में बेचती थी। लेकिन अब ये क्या कर रही है, अब ये नए नए जो है वो हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन को वो डेवलप कर रही है, और जो एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी है उसको वो जनरेट करने की सोच रही है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 35,000 crore in the upcoming year in the green energy sector, and with IOCL exposure in the renewable energy sector with green energy source of energy such as CNG, LPG, ethanol blending petrol and biodiesel, IOCL should benefit in the upcoming year। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो 35,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जो कि ग्रीन एनर्जी सोर्स की तरफ होगा। तो डायरेक्ट है कि ये अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसको भी डायरेक्ट फ़ायदा होगा, 35,000 करोड़ का इसी में इन्वेस्ट होगा। तो इससे ये CNG, LPG, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल एंड बायोडीजल ये सब में इसको करेगी और ग्रीन एनर्जी को ये जनरेट करेगी। तो दोस्तों हमने 5 ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी अगर सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।